हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इसरो एलपीएससी की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है और जैसे ही वैकेंसी आई वहां पर एक सवाल बेसिकली मुझसे पूछा जा रहा है, सर इसरो की तरफ से जो सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी आने वाली थी, जहां पर इसरो के सभी सेंटर की वैकेंसी एक साथ निकलने वाली थी, क्या वो अब नहीं निकलेगी? बिकॉज एलपीएससी ने तो इंडिविजुअली अपनी वैकेंसी को ओपन कर दिया है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, देखिए हो सकता है कि एलपीएससी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज जब भी सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी आएगी उसके प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा समय बेसिकली लगने वाला है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसियां भी ज्यादा रहने वाली हैं। बिकॉज इसरो के जितने भी सेंटर हैं उन सभी की वैकेंसियों को एक साथ बेसिकली निकाला जाएगा। तो यहां पर यह रीजन हो सकता है जिस वजह से एलपीएससी ने अपनी वैकेंसी को ओपन किया। और हालांकि इसका कोई ऑफिशियली इन्होंने नहीं अनाउंस किया है कि हम लोग सेंट्रलाइज्ड कब तक बेसिकली निकालेंगे, वो चीजें कहीं ना कहीं पेंडिंग में है। तो यहां पर हम लोग इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो मैं एलपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में हूं। यहां पर यदि आप लोग देखोगे जो वैकेंसी है वो कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी को निकाला है, जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड टेक्नीशियन बी में बात करें, वेल्डर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है, टर्नर की वैकेंसी है, एंड मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी है, मशीनिस्ट की वैकेंसी है, हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की वैकेंसी है, लाइट व्हीकल ड्राइवर ए की वैकेंसी है, एंड कुक की वैकेंसी है। तो ये सभी पोस्ट हैं। अब हम लोग डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं कि क्या कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस का प्रक्रिया बेसिकली क्या है, एंड आप लोगों का जो एग्जाम पेपर होगा उसका एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं, देन वहां पर चीजों को क्लियर करते हैं। तो मैंने यहां से डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, देन वहां पर जो है चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये इसका डिटेल ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट नंबर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से वैकेंसी है, एंड ये कई लोगों का बेसिकली ड्रीम भी है। तो यहां पर यदि हम लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 01/2024 आप लोगों को मिल जाता है, जिसको 19 अगस्त 2024 को ओपन किया है। यहां पर सबसे पहले हम लोग पोस्ट कितनी निकाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर यदि हम लोग टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, इसका जो वेतन पे मैट्रिक्स बेसिकली रहने वाला है, लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रहेगा, जहां पर 44,900 से लेके 1,42,400 बेसिक पे इनका जो है रहेगा। स्टार्टिंग बेसिक पे 44,900 के आसपास रहेगा। मैकेनिकल की देखी जाए यहां पर 10 वैकेंसी है, यहां पर स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जो आउट ऑफ 10 पोस्ट में से 1 पोस्ट रिजर्व किया है फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी इलेक्ट्रिकल की यहां पर 1 पोस्ट है। यदि हम लोग इन पोस्ट की बात करें डिप्लोमा की, तो यहां पर आप लोगों के पास में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास यदि है, आप लोग अप्लाई कर पाओगे। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहां पर यदि हम लोग टेक्नीशियन बी की बात करें, जहां पर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी होती है, यहां पर थोड़ा समझ लीजिएगा। वेल्डर की जो है वो 1 पोस्ट को इन्होंने ओपन किया है, और यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 पोस्ट, ये जो कैटेगरी है यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है ओबीसी कैटेगरी की बेसिकली ये पोस्ट यहां पर निकाली है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें, यहां पर भी आप लोगों को क्या दिखाई देगा, टोटल 2 पोस्ट हैं, और यहां पर स्टार लगा हुआ है, इन द सेंस यहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। और यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है आउट ऑफ 2 पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व किया है। एंड यहां पर उनकी कैटेगरी दी गई है, तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट है वो यहां पर देख के अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करने लगे, 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, प्लस उसके साथ में या तो आप लोगों ने आईटीआई किया है या फिर अप्रेंटिसशिप किया है, दोनों ही स्टूडेंट्स यहां पे एलिजिबल हैं। आपकी ट्रेड से आईटीआई होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आपने अप्रेंटिसशिप किया हो। जिन लोगों ने 3 ईयर का डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप किया है वो भी यहां पर एलिजिबल हैं, जिन्होंने ओनली आईटीआई किया हुआ है वो भी यहां पर एलिजिबल हैं। तो चाहे आप लोगों के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। टर्नर की बात करें, टोटल 1 पोस्ट है, एंड 1 पोस्ट की बात करें यहां पर अनरिजर्व्ड यूआर कैटेगरी की ये पोस्ट है। उसके अलावा हम लोग बात कर लें, यहां पर मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 पोस्ट को ओपन किया है। फिटर की यहां पर 5 पोस्ट को ओपन किया है। स्टार लगा हुआ है, इन द सेंस यहां पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहां पर यदि हम लोग रिजर्वेशन की बात करें, आउट ऑफ 5 पोस्ट 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। यहां पर 1 पोस्ट को एक्स सर्विसमैन के लिए बेसिकली रिजर्व किया गया है। मशीनिस्ट की यहां पर 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है। साथ ही साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की 5 पोस्ट है।
और इन 5 पोस्ट में से 2 पोस्ट का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखते हैं एक्स सर्विसमैन वाले। यहां पर यदि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर एज हैवी व्हीकल ड्राइवर, आपको टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा 3 साल का जो अनुभव है वो आप लोगों का हैवी व्हीकल ड्राइविंग का होना चाहिए, एंड द बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग का भी है तो आप लोगों का चल जाएगा। 10th क्लास कंप्लीट, साथ साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एंड यहां पर क्लियरली बोला है कि यदि संवैधानिक हो तो अभ्यर्थी के पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए, इन्होंने ये चीज भी यहां पर डिमांड की है। एंड लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की 2 पोस्ट है और इन 2 पोस्ट में 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। यहां पर भी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। लघु वाहन चालक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव बेसिकली लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस का है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में मस्ट है कि आप लोगों के पास में लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके अलावा यहां पर कुक की पोस्ट आ जाती है जिसका आप लोग जो पे मैट्रिक्स देखोगे 19,900 से लेकर 63,200 रुपीस रहने वाला है। टोटल 1 पोस्ट के लिए इस वैकेंसी को निकाला है। 10th क्लास आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस इन अ सिमिलर कैपेसिटी एज कुक इन अ वेल एस्टेब्लिश्ड होटल हो सकता है या कैंटीन हो सकता है, वहां पर जिन्होंने काम किया है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पोस्ट की बात कर ली, बाकी रिजर्वेशन की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। यहां पर एक जो लाइन लिखी है उसकी वजह से काफी लोग घबरा गए हैं। क्या सर, यहां पर इन्होंने बोला था पोस्ट आर टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू, यहां पर क्लियर बोला है कि पद जो है अस्थायी है किंतु इसके अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये आप लोगों की 100% परमानेंट वैकेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में इनको लिखना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। आगे कोई सिचुएशंस होती है जहां पर जो कर्मचारी है बेसिकली वो अनएथिकल वर्क करता है या कुछ गलत चीजें रहती हैं जहां पे वर्क ना करना या वो सारी चीजें रहती है, तो उनको पास में ये चीजें क्लियरली अपने फेवर में ये लोग रखें कि आप उनके ऊपर दावा वगैरह बेसिकली ना कर सके। तो ये हर एडवर्टाइजमेंट में कहीं ना कहीं मेंशन बेसिकली रहता है, तो इस बात से आपको घबराना नहीं है। आप जिस एनर्जी के साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे डेफिनेटली आपको करना है। नेक्स्ट यदि हम लोग एज लिमिट की बात कर लें तो यहां पर एज लिमिट आप लोग देखोगे लगभग 35 साल जो है आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट है और 18 साल आप लोगों की मिनिमम एज लिमिट है। तो यहां पर इसरो में जो लोग कहीं ना कहीं 28 ईयर के हैं या 30 ईयर के हैं, 32 ईयर के हैं और वो कैटेगरी रखते हैं, तो वो लोग कई बार मेरे पास में फोन आता है क्या सर हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, हमारी प्रिपरेशन काफी अच्छी है, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में हम लोगों को मौका मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, तो ये जो है ना काफी एज लिमिट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही साथ यदि कैटेगरी से हो तो उसके ऊपर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी है, उसके ऊपर आप लोग यदि ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट हो तो 3 ईयर का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि SC/ST कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वहां पर आप लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। यहां पर टोटल इन्होंने दिया है कि कैटेगरी वाइज जो है आपका जन्म यदि इससे इस तक हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस चीज को भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। उसके अलावा हम लोग यदि नेक्स्ट चीज की तरफ चलें कि आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या रहेगा, तो इसरो का सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी मैं कई वीडियो में कवर कर चुका हूं। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और यहां पर जो मुख्य रोल अदा करता है वो आप लोगों का रिटन टेस्ट करता है। स्किल टेस्ट आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। यदि हम लोग रिटन टेस्ट की यहां पर बात करने लगे तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहां पर जो रिटन टेस्ट है वो 80 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। द रिटन टेस्ट ऑफ 90 मिनट ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड विथ 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को 90 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। एंड यहां पर क्लियर बोला गया है कि आप लोगों की जो ऋणात्मक मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, वह 0.33 की है, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग इन्होंने बेसिकली रखी हुई है। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ यदि हम लोग कौशल परीक्षा की यहां पर बात करने लगे तो जो कौशल परीक्षा है उसमें जो है रिटन टेस्ट के स्कोर के आधार पर 1:5 के रेशो में स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पर 5 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। देन
उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं उसके आधार पर आप लोगों की फाइनल मेरिट सूची तैयार करी जाएगी कि किसके मार्क्स रिटन एग्जाम में अच्छे हैं। ये केवल गो एंड नो गो बेसिस का होगा, क्वालिफाई एंड डिस्क्वालीफाई बेसिस का होगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। अब यहां पर थोड़ा सा ये स्किल टेस्ट एवं रिटन टेस्ट के बारे में, क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बेसिकली बताया है। जैसे कि यहां पर बोला गया है कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए जो रिटन एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 32 मार्क्स यदि लेकर आता है 82 में से, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। ध्यान दीजिएगा, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि 32 मार्क्स आप लोग लेके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जी नहीं। यहां पर मेरिट बनेगी, देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, उसके हिसाब से मेरिट में यदि आप लोग आते हो तब आप लोगों का सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार जो रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, जो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 24 है। इसी प्रकार स्किल टेस्ट की बात करें 50 और 40 है, यानी कि जो भी स्किल टेस्ट बेसिकली वो लोग दे रहे हैं वहां पर यदि एवरेज इतना भी आप लोग वर्कपीस को तैयार कर देते हो कि जहां पर 50% वर्कपीस भी तैयार है, कुछ ऑपरेशंस मिस्टेक भी हुए, तब भी 90% केसेस में आप लोग स्किल टेस्ट में आराम से क्वालिफाई हो जाते हो। वहां पर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आती है, तो इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यदि हम लोग रिटन टेस्ट की यहां पर बात करने लगे तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। अब गाइस यहां पर यदि हम लोग बात करें रिटन टेस्ट फॉर द 781 पोस्ट एंड 782, यानी कि हैवी व्हीकल वाले एंड लाइट व्हीकल वाले दोनों के लिए जो पोस्ट निकाली है, उनके लिए जो क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में बताया। उनके लिए 100 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे, जहां पर 120 मिनट का समय होगा, 0.25% नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की होगी। एंड यहां पर क्लियर किया है कि जो 50 प्रश्न होंगे आप लोगों का भाग ए होगा, पार्ट ए होगा, उसमें आप लोगों से मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के बारे में जो है पूछा जाएगा। एंड उसके अलावा पार्ट बी बेसिकली रहेगा, उसमें इंग्लिश हो गया। एंड यहां पर क्लियर बोला है कि भाग बी में अंग्रेजी 8वीं कक्षा के स्तर की प्रारंभिक अंग्रेजी से क्वेश्चंस बेसिकली ये लोग ले रहे होंगे। साथ ही साथ पार्ट सी जो होगा उसमें 10वीं कक्षा के स्तर का प्रारंभिक अंक गणित बेसिकली आप लोगों से पूछा जाएगा। एंड भाग डी जो होगा उसमें जनरल नॉलेज होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है पार्ट ए है, जिसमें 50 प्रश्न होंगे, उसके अलावा 15 प्रश्न एंड 15 अंक एंड 20 अंक, कुछ इस प्रकार जो है आप लोगों के रहेंगे। तो इस चीज को आप लोग यहां पे देख सकते हो, इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रहने वाला है। एंड यदि स्किल टेस्ट की बात करें तो ये भी सेम जो है आप लोगों का स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का ये लोग रखते हैं। एंड इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें पोस्ट 783 की, ये आई थिंक कुक की पोस्ट है, तो यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 100 प्रश्न रहेंगे। बाकी जितनी भी टेक्निकल पोस्ट बेसिकली हैं वहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों के 80 प्रश्न बेसिकली पूछे जा रहे होंगे। एंड यहां पर कुछ जनरल कंडीशंस बेसिकली दी हैं कि ओनली इंडिया नेशनल्स नीड अप्लाई, एंड ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। एंड हाउ टू अप्लाई की बात करें, आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट डेट है वो 27 अगस्त 2024 से स्टार्ट होंगे फॉर्म, और ये 10 सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म चलने वाले हैं। तो अब तक आप लोग अप्लाई जो है कर सकते हो। उसके अलावा यहां पर यदि हम लोग बात करें, ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वैलिड ईमेल आईडी, फोन नंबर आप लोगों के पास में होना चाहिए। अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। इनिशियली आप लोगों की जो एप्लीकेशन फी है वो 750 रुपीज लगने वाली है, लेकिन यहां पर 500 रुपीज आप लोगों का रिफंड कर दिया जाएगा। एंड यहां पर 250 रुपीज आप लोगों की फी होगी, जो भी स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यहां पर क्लियरली मेंशंस किया है कि उनके लिए बेसिकली 500 रुपीज इनिशियली लगेंगे, लेकिन आपको 500 की 500 रिफंड कर दिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अन्य अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का 100 रुपए रखकर से 400 रुपए वापस किया जाएगा। तो यहां पे जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी यहां पर 100 रुपए रख लिया जाएगा, 400 वापस किया जाएगा। और जो कैटेगरी वाले हैं उनका यहां पे जो 750 रुपीज लगने वाला है वहां पर 500 रिफंड आएगा, 250 रुपीज उनकी फी रहने वाली है। तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा यहां पर अगेन इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट डेट को क्लियर किया हुआ है। तो आप लोगों के अप्लाई 27 अगस्त 2024 से एलपीएससी की वेबसाइट या इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर पाओगे। लास्ट डेट 10 सितंबर 2024 है, तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। साथ ही साथ जो लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम्स की, लाइक यूपीआरबीएनएल है, डीआरडीओ है, इसरो है, या मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर है, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोर्सेस अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।